अगर आप बोलना चाहते हो कल तक काम कंप्लीट हो चुका होगा, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट इजी ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी इंग्लिश इन हिंदी। अभी हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है क्योंकि हम यहां पे विल हैव यूज किए हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैं काम कंप्लीट कर चुका होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। आई इज द सब्जेक्ट, विल हैव आपका स्ट्रक्चर में है फॉर द फ्यूचर परफेक्ट, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। मैं काम कंप्लीट कर चुका होगा। इसका यूज कब करते हैं? इसका यूज उस समय करते हैं जब फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे कि वह कल तक रिपोर्ट फिनिश कर चुकी होगी। सी विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। वो कल तक रिपोर्ट फिनिश कर चुकी होगी। सी विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। इसका यूज फिर से देख लेते हैं कब करते हैं। जब फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होगा ना, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सी विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। वो कल तक रिपोर्ट फिनिश कर चुकी होगी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। फ्यूचर परफेक्ट मींस फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले ऑफिस इंग्लिश एग्जांपल देखते हैं या स्टार्ट करते हैं। मैं शाम तक ईमेल भेज चुका होगा। आई विल हैव सेंड द ईमेल बाय इवनिंग। वो मंडे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी होगी। सी विल हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बाय मंडे। हम लंच से पहले मीटिंग फिनिश कर चुके होंगे। वील हैव फिनिश द रिपोर्ट बिफोर लंच। वो लोग कल तक रिपोर्ट प्रिपेयर कर चुके होंगे। दे विल हैव प्रिपेयर द रिपोर्ट बाय टुमारो। या वह 5 बजे से पहले क्लाइंट को कॉल कर चुका होगा। He will have called the client before 5 p.m. इसी तरह डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मैं 9 बजे से पहले खाना खा चुका होगा। I will have eaten food before 9 p.m. वह शाम तक रूम साफ कर चुकी होगी। She will have cleaned the room by evening. हम रात तक घर पहुंच चुके होंगे। We will have reached home by night. वे लोग डिनर से पहले मूवी देख चुके होंगे। दे विल हैव वॉच द मूवी बिफोर डिनर। वो कल तक होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय टुमारो। या इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली प्रैक्टिस करो। डेली 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो। आप ऐसे सेंटेंसेस स्मूथली स्मूथली एंड फ्लुएंटली आप बोलना शुरू कर दोगे। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डेली ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्मूथली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। या कुछ लोग कमन मिस्टेक कर बैठते हैं, बोलेंगे आई विल हैव कंप्लीट द वर्क। ये गलत सेंटेंस हुआ ना। या वर्क का थर्ड फॉर्म लगेगा कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द कंप्लीट। या आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। विल हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। विल हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जब आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे सी विल हैव क्लीन द रूम बाय इवनिंग, सी विल हैव क्लीन द रूम बाय इवनिंग, विल हैव रीच्ड होम बाय नाइट, विल हैव रीच्ड होम बाय नाइट, दे विल हैव वॉच द मूवी बिफोर डिनर, दे विल हैव वॉच द मूवी बिफोर डिनर, ही विल हैव finished his homework by tomorrow, he will have finished his homework by tomorrow। इस तरह सेंटेंस आप प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक विल हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म यूज करना शुरू कर दोगे। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। या क्विक रिवीजन करते हैं। इसका स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का
स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या आई विल हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो। ऐसे सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आई विल हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो, आई विल हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो। या देखिए कमेंट बॉक्स में मैं कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दूंगा, कंप्लीट आपको करना है। ये भी आपका प्रैक्टिस का हिस्सा है, आप इसे कंप्लीट करो और कमेंट बॉक्स में लिख डालो। या अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट क्लियर हो गया है, अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखिए आई विल हैव इंप्रूव्ड माय इंग्लिश सून। या सेम जो अभी हम लोग पढ़े ना स्ट्रक्चर, उसी पर फिट बैठ रहा है। आई विल हैव इंप्रूव्ड माय इंग्लिश सून, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट निगेटिव सेंटेंसेस। अब हम इस टेंस को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग, कीप इंप्रूविंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।